संत शरण जो जन परै, संत शरण जो जन परै। माइक ऑन। संत शरण जो जन परै, संत शरण जो जन परै। सूजन उदरन हार, सूजन उदरन हार। संत शरण जो जन, संत शरण जो जन परै। संत की निंदा नानका, संत की निंदा नानका, संत की निंदा। बोहर बोहर अवतार, बोहर बोहर अवतार। संत शरण जन परै, संत शरण जो जन परै। सूजन उदरन हार, सूजन उदरन हार। संत शरण जो जन, संत शरण, संत शरण जो संत शरण जो जन परै। संत कृपाल कृपा जे करै, संत कृपा कृपा जे करै। नानक संत संग भी करै, नानक संत संग निंदक भी करै। संत कृपा कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी करै। नानक संत संग निंदक भी करै। संत के दुखन हार जा कटै, संत के दुखन हार जा कटै। संत के दुखन जम के नहीं छुटै, संत के दुखन जम के नहीं छुटै। संत के दुखन सुख सब जाए, संत चुपो एकदम। सुख सब
संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन। संत के दुखन मत होए मलीन। संत के दुखन शोभा तेरी। संत के दुखन शोभा तेहीन। संत के हते को रखे न कोई। संत के हते को रखे न कोई। संत के दुखन थान पृष्ठ होए। संत के दुखन थान पृष्ठ होए। संत का संत कृपा। संत कृपा जे करे। कृपा जे करे नानक दात संग निरंतर भी करे। नानक संत संग निरंतर भी करे। नानक संत संग निंदक भी करे। प्यारी साध संगत जी, असी अपने टॉपिक अगे बढ़न तो पहला एक गल दृढ़ कर लीए कि असी रोज़ गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकते हाँ। बाहरली किसी कहानियां नूं मत्था नहीं टेकते हाँ। अते गुरमत अनुसार जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया मेले प्रभु दरगह का बसीठ। हर दरगह का बसीठ विचोला होंदा है जो मैनू दरगाह वाले रब जी नाल मिलांदा है। विचोला गुरमत विच समझिया शब्द गुरु नूं कहंदे ने। ट्रूथफुल लिविंग दी नॉलेज जिसनूं विजडम कहते हैं। सतगुर दी मत। सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना। जिसनों सतगुर दी मत आ जाती वो सतगुर नाल मीनस गॉड नाल रब जी नाल एक मिक हो जाता है। ये गल असी याद रखनी है। साडा सतगुर है गुरु ग्रंथ साहिब जी। पहला एक छोटी जी गल होर कर लीए। असी इस पालकी दे सिख नहीं हाँ। असी पीड़े दे सिख नहीं हाँ। असी रुमालियां दे सिख नहीं हाँ। असी सिख हाँ बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर। बाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। जो इन्हां लफ्ज़ां दे पिछे भाव अर्थ निकलदा है, गुर निकलदा है, मैथड निकलदा है, सच्ची जीवनी जीण दा जिहड़ा गुर तरीका विधि समझ आती है, वो जिहड़ा सुनिया ना शब्द गुरु असी उस दे सिख हाँ। कईयां दी सिक्खी रुमालियां तक है, कईयां दी सिक्खी पालकी तक है। उप धक्का दे दूँ कि किसी तरह हथ लाना है। साध संगत जी किसी नूं मना नहीं कर सकते हैं, पर असी बाणी चो सीख रहे हैं, असी बाणी दे सिख हाँ। अच्छा जे असी बाणी दे सिख हाँ तो असी रोज़ बाणी नूं मुखातिब होकर मत्था टेकते हैं। मत्था टेकते मीनिंग भी निकल के आए। मत्था टेक दा मतलब हुंदा है मन की मत त्यागो, हर जन हुक्म बूझ सुख पाइए रे।
अपनी मत रखन आंदे हाँ। मत्था टेक दा मतलब ते लैंदे की हाँ सतगुर की मत। सानू किसी भी थां ते कोई मड़ी मसान, कोई थड़े, कोई पिलर्स और कोई भी ग्रेव यार्ड्स, किसी भी जगह किसी आकृति किसी फोटो नू मत्था नहीं टेकना पैंदा। मत्था टेक दा मतलब है ਉਹ जी जे असी किसी दे घर जाइए उन्हां दे उत्थे जो कुछ होवे फिर की मत्था टेकीए कि ना टेकीए सोचना है। मत्था टेकण दा भाव जे गुरु ग्रंथ साहिब चों समझ आ चुका होया ते गुरु साहब जिहड़ी गल कर रहे ने ਉਹ सतगुर दी मत दे शब्द गुरु अगे मैं मत्था टेकिया मीनस तू समरथ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। तुसी वड्डे हो सियाणे हो मेरी मत घट है, मैं अपनी मत तुहाडे अगे रखन आया और मैं मन के चल रहा मेरी मत चंगी नहीं है। मेरी मत मैली है, ईरखालू है, मंदे मंदे ख्यालों वाली है, आन वाली है, अवर वाली है, दूजियां वाली है। आन अवर दूजा यह सारी मत नूं कहंदे ने जमा वाली बुद्धि है। जमा वाली डीमन थॉट्स, शैतानियत वाली बुद्धि। हर वेले ना मेरे मंदे ख्याल मंदे सुभाव वल ध्यान रहता है। उसकी निशानी होती है कि जदों मैं कार चला रहा कोई भी ज़रा जा गलत कार चला जाए, रिक्शा ठेला चला जाए, कोई गलत पार्किंग कर जाए, कोई ओवरटेक कर जाए, मेरा शैतान बाहर आ जाता है। ये क्या बात है, लोगों ने इनको कार चलानी नहीं सिखाई, ये क्या बात है, इनको लाइसेंस किसने दे दिया, देखो कैसे कार खड़ी कर गया, पार्किंग भी नहीं करनी आती। मेरा अंदर दा शैतान दुनिया नू लैक्चर दे रहा है, चाहे वो पार्किंग वाला वहाँ खड़ा नहीं है, चाहे मेरी कार के शीशे बंद हैं। मेरा शैतान मनु तंग करता है। मेरी पत्नी ने नाश्ता बनाया, मुझे 9 बजे पहुँचना था, बिल क्लिंटन से मिलना था और उसने नाश्ता लेट बनाया। मेरा शैतान बाहर आ गया। वहाँ से करोड़ों डॉलर की डील मिलेगी लेकिन वो मेरे शैतान को सप्रेस नहीं कर सकती। ए जिहड़े मंदे सुभाव ने ना ए पॉपअप होके ऊपर आ जाते हैं। ए वाली मेरी मत है, मैं ए वाली मत रखन आया। काइंडली फिक्स इट अप, काइंडली प्लीज़ ग्रांट मी विजडम। मैं जिहड़ा पल विच मासा तोला हो जाता ना, शीरा ताता हो जाता ना, एकदम अपसैट हो जाता, फिर बनावटी मुँह बना के ठीक भी हो जाता। मेरी हिपोक्रेसी ठीक कर दो, मैं बहुत तंग हाँ। दिस इज़ नॉट माई प्योरिटी। इनफैक्ट आई नो मन होर मुख होर मैं हाँ। इनफैक्ट जियो मैले बाहरों निर्मल मैं हाँ। मेरे बहुत सारे अवगुण ने, प्लीज़ फिक्सअप कर दो सारे अवगुणों नूं। बार बार मैं इंग्लिश विच बोलांगा, वाइसिस, फ्लॉज, शॉर्टकमिंग्स, मिस्टेक्स और कुछ भी लफ्ज़ बरत लो या सिंपली अवगुण। अवगुण मीन्स शैतानियत वाली जम्मो वाली मत। गुण मीन्स रब्बी गुण, गॉडली क्वालिटीज़। साड़ी बार पुस्तक तुहानूं मिलेगी ईश्वरीय गुण। ईश्वरीय गुण विच असीं ये समझिया जो रब जी दे गुण ने, ऑल रब जी दे गुण क्वालिटीज़ नूं एक ओंकार तो गुरप्रसाद तक डिस्कस किया है। और रब जी दे जिहड़े गुण ने इन्हां गुणां नूं मॉरल्स कहंदे ने, आइडियल्स कहंदे ने, नीति शास्त्र कहंदे ने, अंदर दे डिसिप्लिन दी जाच सिखाण दा शास्त्र कहंदे ने, निर्मल कर्म कहंदे ने। निर्मल कर्म का जो धर्म अपनाता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सो असी अज गल इत्थों रीकैप शुरू करांगे। जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हाँ उस गुरु ग्रंथ साहिब विचों सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सीखण वास्ते करदे हाँ। गुरु जी नूं, बाबा जी नूं, रब जी नूं खुश करन वास्ते नहीं करते हाँ।
ये विचारां करनियाँ बहुत ज़रूरी हैं कि हम मत्था टेकते हैं और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को मत्था टेकते हैं। किस लिए टेकते हैं? गुरु की खुशियाँ लेने के लिए नहीं, प्रबंधक गुरु दी खुशियाँ लैन वास्ते सोना चाढ़ो, गरीबां दे गले कोट दिओ, नूआं धीआं दे गले चो सोने दियां मुंदरियां कट लियाओ, किसी गरीब के मुंह में पानी मत डालना, गुरु की खुशियाँ सोना चाड़ के। कैसी अनाउंसमेंट है। तुहाडे घर दे अगों असकी कीर्तन करते हुए निकलांगे। पहला इहदा ना जलूस सी, हुण असी बड़ा पॉलिश्ड ना रख लिया नगर कीर्तन। ते गुरु की खुशियाँ तुसी बदाम लैके आना, दुध छुआरे लैके आना, जेड़े जा रहे हैं उन्होंने खुआना और हार पाना, सड़क धो देना। गुरु की खुशियाँ सत्संग दी गुरबाणी मुताबिक गुरु की खुशियाँ पता है असी लैन आंदे ही नहीं हैं। दरअसल असी गुरु की मन्नण आंदे हैं। मेरा मोड फिक्सअप करो कि मैनू जाच आवे, मेरे अवगुण फिक्सअप किए जान। सो बाणी मनु मत्था टेकदियाँ। हुण सवाल उठता है, असी बाहरलियां जिहड़ियां नोशनस बनाई हुई है, बाहरले जिहड़े थॉट प्रोसैस मुताबक असी सोच सोच के अपना समाज बनाया होया, अपने सुभाव बनाए हुए ने। मेरा फर्ज बनता है कि मैं सुनी सुनाई गल्लां ना करया करा। साध संगत जी, कल रात तो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, टेपा किताबां और टीवी ते तुसी सब ने बहुत बारी सुने। आई नैवर ट्राई टू इंपोज, आई कैन नॉट डेयर टू इंपोज। बेनती करदा हाँ, तुहाडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने हिरदे नाम वसायो, घर बैठे गुरु ते आयो, अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पढ़ियो, पढ़ के क्रॉस चैक करो। गुरबाणी दे अर्थ गुरबाणी चों लभने हन। जिवें राती असीं ब्रह्म ज्ञानी लभ्या, राती असी डिस्कशन विच संत लभ्या, राती असी डिस्कशन विच निंद लभ्या, राती डिस्कशन विच असी बांझ मत लभी। जिन हर हिरदे नाम ना बसियो तिन मात, मतलब ओदी मत बांझ हो जाती। असी गुरबाणी जो समझिया ना, इस करके बार बार ये कहना पेगा है भुपिंदर सिंह दी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तुसी विचारो ते तुसी अर्थ कड्डो। सो असी श्लोक पढ़िया सी, संत शरण जो जन परै सोजन उधरन हार, संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार। असी संत लफज समझ लिया, थोड़ा जिहा होर समझ लीए। जदों संत दे तत्ते नूं औंकड़ आएगी, दैट डिनोट्स गुरु और गॉड, सिंगुलर तत्ते नूं औंकड़। और जो संत दे तत्ते नूं औंकड़ नहीं, प्लूरल। संतन दे नन्ने नूं औंकड़ नहीं, प्लूरल बहुवचन। संत दा मतलब रब जी, रब जी मतलब रब जी दी अकल, रब जी दी मत, रब जी मतलब रब जी गॉडली क्वालिटीज़ दा सुनिया देंदे ने, सोर्स ऑफ विजडम, जिहदे नाल मॉरल्स समझ आंदे ने। गुरबाणी चो असी समझांगे, गुरबाणी उस भगवान की बात नहीं कर रही जो दुनिया ने हजारों सालों से आसमान पे कहीं समझा हुआ है। वो ऊपर वाले और नीली छतरी वाले, तू नीचे कब आएगा, वो वाले भगवान की बात नहीं की है गुरबाणी में। गुरबाणी में बात की है बलिहारी कुदरत वस्या, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावै। बाहर इस कुदरती च वसदा, जर्रे जर्रे विच वसदा, उसका नियम, लॉज, द लॉज ऑफ नेचर इज़ द विल ऑफ गॉड। कुदरत दे जिहड़े नियम ने, गुरबाणी इन्हां नूं रब कहंदी है। ते वो रब मेरे अंदर ही वसदा है। उसकी आवाज़ सुनन दी जाच मैनू बाणी सिखांदी है। बाणी टीचेज मी, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, आप नड़े गिरबान में सिर नीमा कर वेख। बाणी दा पर्पस कि इंसान इंट्रोस्पेक्शन कर सके, बाणी दा पर्पस अपनी गिरेबान में झांक सके। वन कैन एनालाइज वेयर वन स्टैंड्स, कितने पानी में हो अपने बारे में कर सके।
चंगे चंगे गुण रब जी देंदे ने गुरमत दा कॉन्सैप्ट। रब जी मारदे नहीं ने, रब जी धरती ते भूचाल नहीं लियाते ने, रब जी हेठली उतली नहीं करते ने, रब जी किसी के नौजवान पुत्र नूं नहीं मारते ने, क्योंकि असी गुरबाणी दे एक एक जिहड़े यूनीवर्सल ट्रुथ दे लॉज ने, सिक्के बंद खरे सच इनएविटेबल कहते हैं, जिहड़ा लॉ बदलिया ना जा सके, सारिਆਂ ਦੇ भले वास्ते होवे, चंगा हुंदा है ना, उन्होंने यूनीवर्सल ट्रुथ कहते हैं, वो सब दे भले वास्ते हुंदा है। जिहड़ा लॉ बदलिया ना जा सके उन्होंने कहते हैं जन नानक के खेल कठिन है। कठिन मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं हो सकता तुम झूठ बोले जाओ, अपना पर्पस करते जाओ, पर अशांत रहोगे भाई साहब, रहोगे अपसेट आखिरकार। सब चलता है लेकिन रहोगे अपसेट। निशानी अगर मैं दिन रात हाय हाय करदा हाँ, दिन रात अपसेट रहंदा हाँ, दिन रात लोकी चंगे नहीं लगते, दिन रात अपने आप नूं शरीफ ज़्यादा तो ईमानदार समझदा हाँ, दिन रात लोगों तो टुट के अपने कमरे अंदर बैठन नूं तैयार हाँ, टीवी देखण नूं तैयार हाँ, पर लोगों नूं भैड़ा समझदा, बरादरी नूं भैड़ा समझदा, खास तौर पर मेरे पत्नी दे पेकिਆਂ नूं तो बहुत ही भैड़ा समझदा। ਇਹ सारा कुछ जे मैं अपसेट हाँ ना, तो मानो मैं रब नूं, रब दे गॉडली क्वालिटीज़ वाले गुण ले नहीं रहा हाँ। मर्जी है। क्वेश्चन करते वीर जी धर्म कर्म की क्या जरूरत है, क्या सबको धर्म मानना बहुत जरूरी है? नहीं जी नहीं, किसी को मानना जरूरी नहीं है। जो अपने अपसेट नूं सैट कराना चाहता है वो सतगुर दी मत लैंदा है। सत्संग जी फिर एक बारी बोला, जो अपनी खुआरी तो, अपनी दिन रात दी मंदी दुखदाई अवस्था तो सुखी होना चाहता है, वो सतगुर दी मत लवेगा। इहदा मतलब की होया? वो अपने ते दया करेगा। जो अपने ते दया करेगा मानो अपने ते कृपा कर रहा है। जदों मैं कमरे च बैठा हुआ और जिहड़ा इंसान कमरे च प्रेजेंट भी नहीं है, मेरे घर दियां चार दीवारें प्रेजेंट नहीं है, पता नहीं कितनी दूर कित्थे है, उन्होंने सुनाई भी नहीं दे रहा, मैं उहदे बारे गालां कट रहा हाँ, मैं उहदे बारे निंदा कर रहा, मैं भैड़े बोल रहा, मेरा साह ऊपर थल्ले हो रहा, मैं कंब रहा हाँ, और मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरे भैन भरा, मेरे आसपास जो भी ने वो कह रहे हैं आप क्यों अपसेट हो रहे हो, आपकी आंखें लाल हो रही है, देखो कांप रहे हो, आपका बीपी हाई हो रहा है, आपके हार्ट पे असर हो सकता है, आपका ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। प्लीज़ अपने पे कृपा करो ना यार, प्लीज़ अपने पे तरस करो ना। जिहड़ा मनुख अपने ते आप तरस ना करे उन्होंने कहते हैं विच ना कोई कर सका, किस तरह मैं रोज अब तेरे को कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि तू आप ही अपना बेड़ा गर्क करन लगा होया है। सत्संग जी जिस पासों गल मैं सांझ कर रहा, इस पासों सांझ करन दे नाल शब्द दे अर्थ बदल जाते ने। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। असी ये अर्थ पता की बनाए हुए ने, असी अर्थ बनाए ने सतगुर जी कृपा करनगे तां मनुख रब दी सतगुर दी कृपा दी मत लवेगा। कितना असी टकोसला बनाया एस्केपिज्म दा, अपने आप नूं धोखा देण दा। सतगुर जी कृपा करनगे। सत्संग जी दरअसल गुरबाणी मुताबक इसके अर्थ इंज बनते हैं, जे तू अपने आप नूं खुआरी, अपने अपसैट, अपने शरीर, अपने तन मन उत्ते तरस करना चाहता है, then द कृपा स्टार्ट्स। क्यों सचियारा होई है, क्यों सचियारा होई है,
किव कूड़े टुटे किव कूड़े टुटे हुक्म रज़ाए हुक्म रज़ाए नानक लिखे नानक लिखे किव सचियारा होइए किव सचियारा किव सचियारा रोज़ सवेरे जपजी साहब पढ़न वेले और 24 घंटे सोचा करके मैं सचियार हाँ नहीं, बारों सफ़ेद पोश चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो जियो मैले बारों निर्मल वाला हिपोक्रेट हाँ, मैं इस तो छुटना चाहता और सचियार बनना चाहता, मैं कुड़ियार हाँ। कुड़ियार करके अपसैट होंदे आ। कुड़ियार है मेरा मन मैनू करता है ख्वार। जो मन ख्वार करे और इंद्रे ज्ञानेंद्र और पूरी बॉडी अपसैट होवे, तप्पे, दुखी होवे, सड़े कुड़े, ये लफ्ज़ में सारे वही वरतने जिहड़े असीं सारे घरां विच वरतने आ। दुखी, अपसैट, सड़े कुड़े, इनू पता ही कहते ने। हुण मन नू मुखातिब करके पढ़ो। एती मार पई कुरलाने, एती मार पई तै की दर्द न आया, तै की दर्द न दर्द तै की दर्द ना, तैनू दर्द नहीं आंदा, मनु इन्नी मार पै रही है, ओए मेरे मन मैं ना दुखी हो रहा, काइंडली मेरे ते कृपा कर, मेरे मन मेरे ते दया कर। अपने ते जो इंसान दया करता है इनू जी दया कहते ने। कीड़ी और चींटी की बात नहीं चल रही है कि चींटी पर दया करो। किसी पर दया कीती नहीं जा सकती है जब तक आपने ऊपर कोई दया ना करना सीखे। सो सबसे पहले हम सीखते हैं अपने उत्ते तरस खाया कर। अपने अवगुणा तो दुखी होता है, एती मार पई, दिन रात इतना खुआर हो रहा, मनु कर रहे हैं, तै की दर्द ना आया, तैनू दर्द नहीं आता जरा भी, सी हाउ अपसेट है। जदों इस तरह असीं करते हैं तां अपनी कृपा जिस आप करे, जो अपने उत्ते कृपा करना चाहता है, जो अपने ते दया करता है, पता की करता है? शासक जी मेरे अर्थ नहीं ने, मैनू विस्माद आता है कि गुरबाणी के इतने सिंपल अर्थ ने पर इधर उधर दियां गल्लां करके घुमा दिता गया। अपनी कृपा जिस आप करे, जो अपने आप को खुआरी से छूटना चाहता है, नानक सो सेवक गुर की मत ले। सत्संग जी ये अर्थ मैनू नहीं करने पे ना, तुसी कर लो। जो अपने ऊपर कृपा करता है वो गुरु की मत लेना चाहता है। तो गुरु क्या करेगा जी? मैं गुरु के आगे अपनी गंदी वाली, कुड़ियार मन वाली, भैड़ी मत सुरत बुद्ध रखांगा। गुरु नू पकड़ के अपनी टकसाली च लै जाएगा, तिथे कड़िया सुरत मत मन बुद्ध मेरी फिक्सअप कर देगा, कूड़ उतार देगा। ਇਹਦਾ मतलब गुरु कोल अपनी कूड़ी मत फिक्सअप कराना आंदे। दुनियावी चीज़ां मंगन नहीं आंदे,
ਆਪਣੀ ਕੂੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਨਏ बनने आते हैं। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ हम चावल उगाते हैं, आप गेहूँ उगाते हैं, हमारे चावल ले लो, गेहूँ दे दो। हमारे घर में गाय भैंस रखी है, आप दूध ले लो, कपड़ा दे दो। हमारे पास बेटी की शादी है, सोना चाहिए, हमारे यहाँ पर गेहूँ रखा है, आप गेहूँ ले जाओ, हमें सोना दे दो। इस तरीके नाल चीज़ां एक्सचेंज होंदियां सी, उन्हां दी वैल्यूज़ का कोई चक्कर नहीं सी। ये वैल्यूज़ का चक्कर मनी शुरू हुई, कदों तो शुरू हुई जदों मनुख ने उहदे इवज विच कुछ वैल्यू लगानी शुरू की और माया पैसा शुरू होया, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं है, सिस्टम एंड शुरू हो गया। समथिंग वर्थ दिया और ए वर्थ विच पैसा जो शुरू होया, पहला तो कंपैरिजन नहीं सी कि दूध की कितनी कीमत और सोने की कितनी कीमत है। दूध 20 रुपये किलो, सोना 5000 रुपये तोला, फर्क है। लेकिन पहला इंसान सरल सी, सौखा सी, दैट वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, चीज़ों का लेन देन, लेकिन समथिंग टू गिव समथिंग टू गेट। इस तो बाद बनया पैसे का सिस्टम। ये आपकी चीज़ कितने की है मुझे नहीं मालूम कि आपको 8 की पड़ी कि 6 की पड़ी, बोलो दाम, उसने बोला 10 रुपये, हमने 10 रुपये दिए, उसकी चीज़ ले ली, चाहे उसकी 1 रुपये की हो, हमको अब चीज़ की ज़रूरत है, 10 रुपये आपने दाम बोला, लो और दे दो। समथिंग वर्थ पे किया। सारी दुनिया विच अमुल गुण अमुल व्यापार का जिहड़ा व्यापार है ना, वो दुनिया के सारे व्यापार नालों डिफरेंट। किन्नी ही बन जा काशी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बन जा नाम गोबिंद का ऐसी खेप मारी। अमुल गुणा का व्यापार विच की होंदा है, कुछ भी वर्थ नहीं देना कोई भी वर्थ वैल्यू वाली चीज़ नहीं देनी। सब तो तरक्की, सब तो गंदी, सब तो बेकार, मनु और लफज नहीं आ रहे ने, टोटली यूजलैस। जिहड़ा तेरी भैड़ी मत है ना, ए रख दे। एंड आई विल गिव यू इनवैल्यूएबल क्वालिटीज वाला संतोख, सब्र, शीतलता, जो किसी स्टोर पे नहीं मिलेगी। किसी प्राइम मिनिस्टर से साठ गांठ कर ले, कहीं नहीं मिलेगी। कोई तरतीब दी जगह नहीं जिथों मिले, चांद ते चला जा नहीं मिलेगी। किस जितनी मर्जी वैल्यू दे दे, तेनू संतोख, सबर, शीतलता, मिठास, नम्रता, हलीमी, हम्बलनेस, टॉलरेंस, यह सब कुछ तेनू किधरों नहीं मिलेगा। देख, दे अपनी सब तो बेकार चीज़ वर्सिस मेरे को लै एनू गुरु दे नाल व्यापार करना कहते हैं। को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। इस सच का व्यापार गुरबाणी सिखाती है। असी ये वाला व्यापार करन आते हाँ। इस व्यापार वास्ते पहला घरों उठते हैं ना, कहते हैं कि मैं कुड़ियारा हाँ, सचियारा किवें बना। जो ये सचियारा बनना चाहता वो मनता है कि मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं। वो अवगुणा नूं वाइसिस कहते हैं जां बुद्धि कहते हैं। अवगुणा के बदले की होंदा है? वर्च्यूज़, रब्बी गुण, गॉडली क्वालिटीज़, आइडियल्स, मॉरल्स, इनको संत बोलते हैं। सो असी बाणी चो सिक्ख्या कि गुरु दी मत वो लवेगा जिहड़ा मन्नेगा कि मैं ठीक दरअसल नहीं हाँ, और ठीक बारों बारों शो करदा हाँ, रहिंदा दिन रात अपसैट हाँ। ओ गुरु की मत लवेगा। ओदे वास्ते श्लोक आया, अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवा गुरु की मत ले। गुरु की मत लेवेगा, जो गुरु की मत लेना आएगा, गुरु कहेगा अवगुण यहाँ से तेरे ये वाले फ्लॉज हैं, तेरे अंदर एथे 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 ए अवगुण हन। गुरु मेरा डायग्नोज करेगा, तुम्हारे अंदर यहाँ से पॉल्यूशन घुस गया है,
तुम्हारे यहाँ से सारा ब्लड कंटेमिनेटेड हो गया है, आओ अब मैं तुम्हारा डायलिसिस करूँ। जिनका खून बदला जाता है वो फिजिकल लेवल पे खून बदला जाता है। गुरु रोज़ डायलिसिस करता, उन्होंने खून के सोयले गाविया नानक, रात का कुंगू पाए लालो कहते ने। ਉਹਦਾ खून साफ किया जाता है, क्यों? क्योंकि ਉਹਦਾ खून मैला हो गया है। जे रत लगे कपड़े, जे रत लगे कपड़े, जामा होए पली, जामा होए पली। जो रत पीवे मानसा, तिन क्यों निर्मल चीत, तिन क्यों निर्मल चीत, तिन क्यों निर्मल चीत। एक जो रत लगे कपड़े, कपड़े उत्ते खून लग जाए ना, कपड़ा पलीत हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। जे रत लगे कपड़े जामा है पलीत, जो रत पीवे मानसा, जो लोगों का खून चूसते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरे का खून सुखा देते हैं, जिसके पास देने के लिए नहीं है उससे भी ब्याज लूट लूट के चूस के उसको खाते हैं, लोभी होते हैं, दूसरे को डरा के उसको पीला कर देते हैं। मैं उन्हें इन्नी बुरी तरह डांटे, अगला पीला पै गया उदा, क्योंकि मैं खून सारा चूस गया। ए लोभी रत, जो रत पीवे मानसा, जो लोगों का खून चूसते हैं, तिन क्यों निर्मल चीत। वो ये तो बातें किए जा रहे हैं कि हम वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन लोगों का तू खून चूसता है कि नहीं, बात इसकी कर। पराया हक खाना, लोगों का खून चूसना है, इसकी बात कर। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरपीर हमा ता परिजा मुर्दार ना खाए। तू अवगुण करता रहता है, लोगों की खून चूसदा है, तेरा खून खराब हो गया है, तेरे खून नू डायलिसिस किया जाएगा। सतगुर ए चिट्टा खून, ए मैला खून साफ करता है। इनू कहते ने आन 78 जान 97। 78 का मतलब 78 नहीं है, 97 का मतलब 97 नहीं है। आन 78 तेरा नया जन्म होता है जदों तेरे अंदर दा अट्ठा सवर जाए। अट्ठा होंदा है मेरे लत्तां 2 दी हड्डियां, मेरी थाइस दियां 2 हड्डियां 4, मेरी छाती दा स्केलेटन 5, मेरिया 2 बावां 7 और सिर दी खोपड़ी। सिद्ध जोगी बोलते हैं कि इनको जब तुम ऑक्सीजन पहुंचाओगे तो ये ठीक होंगे, इसलिए वो अनुलोम विलोम और बड़ा कुछ करते रहते हैं। लेकिन अगर मेरी सेहत ठीक हो जाए, मेरा थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है, तो इस अट्ठे का कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं बड़ा बॉडी बिल्डर हाँ, या मैं बड़ा मिस्टर या मिस यूनीवर्स हाँ, बड़ा सुंदर हाँ, पर मैं शराब पींदा, मैं सड़क पर बैठे लोगों को मार देंदा हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हाँ, मैं गलत कार चलावा मेरी कार थले लोग आ जाते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैपन। सुंदर बाहर से दिखने से कुछ नहीं होता, जब तक ए मन सुंदर अपना नहीं बनावांगे। ए मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी। गुरु इनर ब्यूटी सिखाण दा पार्लर है, गुरु इनर ब्यूटी नू फिक्सअप करन दा फिटनेस सेंटर है। सिद्ध जोगी इसनू अट्ठा कहते सी। गुरु पातशाह कहते ने तू अपने मन नू ना सतगुर दी पवन रूपी गुरु दी मत दे दे। उन्होंने पवन गुरु पानी पिता माता तरत मत कहते ने, पवन दे दे, विजडम दी पवन दे दे, तेरा अट्ठा सवर जाएगा। आन 8 तरह तर जाता है। कदों जान अवगुण जाते ने 7 अनवय, जदों 7 दे सच दे सरोवर अनवय होंदा है इशनान। 97 का
ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਐੜੇ ਨੂੰ। ਸੱਤ ਅਨਵੈ, ਅਨਵੈ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਵਗੁਣ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਮ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਅਪਸੈਟ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਤ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜਿਸ ਠੀਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਪੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਆਖੇ ਬੈਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, एक जो दो मूर्ति धन पीर कही है सोए। अबे दोनों को एक भगवान की बात माननी चाहिए, अंदर वसदे रब जी की गल सुननी चाहिए है। मन ਅਤੇ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਮੱਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਟੁਰੇ ਮੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਧ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਡਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸ਼ਟਾ ਬੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 8 ਵੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੀਟ ਗੋਡ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਦੁਲਾ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਤਾਏ। यू कैन नॉट एम्ब्रेस गॉड नाउ बिकॉज यू आर फिजिकली तो देखने में ठीक ठाक, बट मन करके यू आर हैंडीकैप। सो सतगुर ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੱਠਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਣ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਰ ਲੈ, ਯੋਗ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। फिजिकल लेवल पे सैर करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना इज़ इंडिविजुअल्स चॉइस, बट दैट इज़ नॉट कि वो रब जी दे मिलान दा रस्ता है। सतगुर कोल रब्बी गुण लैन आए, इनू शरण कहते ने। असी कहते हैं रब सब जगह है, रब का मतलब गुरु होंदा है। शरण, शरण किनू कहते हैं? शरण का मतलब होता है जब कोल्हू का बैल चलता है, वो घूमता रहता है, उसके यहाँ पर बल्ली बांधी होती है और उसके पीछे उसका मालिक उसको हंटर मारता रहता है, वो चलता रहता है, तेल निकलता रहता है। अब ये मालिक उठ के दूसरे कमरे में जाता है या कहीं और जाता है, उसको दूसरा तेली पूछता है या घर के मैंबर पूछते हैं बैल क्या शरण में है? शरण का मतलब होता है बैल अपनी उस गोल पगडंडी ते पद चिन्ह ते की टुर रहा है। जे टुर रहा है तो तेल निकल रहा है। एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, कोई सीसी कैमरे नहीं लाने पे, बैल शरण में चल रहा है। वो कहता हाँ, कहता इसका मतलब तेल निकल रहा है, क्योंकि बैल अपने पद चिन्ह ते टुर रहा। वो जो पद चिन्ह ते पगडंडी बन गई है ना, इनू शरण कहते हैं। बैल शरण में है। मेरा मन बैल, मन कर बैल सुरत कर पेंडा। मेरा मन ना सारी धरती ते जिथे भी जाइए, जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई, सब जगह रब जी दे पद चिन्ह है, सब जगह लॉज ऑफ नेचर नूं मनदा, रजा पाने नूं मन के चुड़दा है। इनू कहते ने जिथे मैं जांदा रब जी रहिंदे ने, इस करके मैं सब जगह रब जी दी शरण विच रहिंदा। Wherever I go, I live with ideals, virtues. इनू कहते ने संत शरण जो जन परै। जो इंसान रब्बी गुणा दी शरण ले लैंदा है। साध संगत जी, सतगुर का मतलब चार दीवारा नहीं होता। चार दीवारों की शरण लेने वाले तो बोलते हैं मैं गुरुद्वारे खड़ी हाँ जी, मैं झूठ बोलना, बाहर मैं झूठ बोल सकता हूँ। सब जगह तू सब नहीं थाई जिथे वो जाई,
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਗੋਡਸ ਸ਼ਰਨ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ हाँ रब्बी गुणा नाल जींदा हाँ। अगर मैं दिल्ली में रिश्वत नहीं लेता तो मैं अमेरिका में भी बैठ के नहीं लूँगा, लंदन भी बैठ के नहीं लूँगा, दुबई बैठ के भी नहीं लूँगा, जहाँ मर्जी ले जाओ, चाँद पे ले जाओ, नहीं लूँगा। वरना जिहड़े लाहौर भैड़े वो पिशौर भी भैड़े। सब जगह संत शरण जो जन पर है सो जन उधर, उसका उद्धार हो जाता है। संत की निंदा नानका, जो सच्चे गुणा नूं छोड़ देंदे ने, इग्नोर कर देंदे ने, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਅਨਿੰਦ। ਅਨਿੰਦ ਹੁੰਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਨਿੰਦ ਨਿੰਦ ਕਰ ਛੋੜਿਓ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਧਰਮ ਕਾ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਬੇ शरीफ बनने से कुछ नहीं होता है, आजकल सारे बेईमान है। बेटा तू भी ड्रग बेचा कर, बेटा तू भी शराबियों के साथ उठा बैठा कर, डील लेनी होती है, आखिरकार घर तो बनाना ही है ना, सुखी तो रहना ही है। अबे लोगों को फॉलो मत किया कर, बातें करते हैं लोग, मिठा मिठा मत बोला कर, बड़ी ईमानदारी मत दिखाया कर। जेड़ा प्यो इंज कवे वो शराफत छड्ड भी रहा तो नेकां नूं बदी सिखावे तू। ओ वाह जी वाह। साडा धीआं पुत्तर शरीफ हो जाए ना, घर वाले कहंदे ने काके दा रिश्ता कोई नहीं मिलना, बहुत ही भोला है। रह गया बिल्कुल, पता नहीं इहदा कित्थे विआह होएगा। कुड़ी की कह रही होंदी है, पापा मेरे को उस लड़के के साथ शादी नहीं करानी है। वो लड़का तो बोलता है, जब मैंने पहली मीटिंग की वो बोलता है हम शराब नहीं पीते, हमारे घर शराब नहीं चलती। पापा अगर वो शराब नहीं पीता तो फिर वो पार्टी पे नहीं जाएगा, किट्टी पे नहीं जाएगा। अगर शराब नहीं पीता, किट्टी पे नहीं जाएगा, ये मैं नए नए सूट कहाँ पहनूंगी, ज्वेलरी कहाँ दिखाऊंगी। मेरा यहाँ से रिश्ता तोड़ा दो। आई वॉन्ट के शराब पी के आवे, नशे च आवे, मैंने जुतियां मारे। वाई सत्संग जी इंज समाज विगड़ता है। असी रिश्ते लैन वेले बच्चों दियां नैगेटिव गल्लां भी मान लेंदे हैं। मम्मी थोड़ा बहुत शराबिया होना चाहिए, उसको डांस भी आता हो। आजकल मालूम है सब करते हैं डांस, स्कूल कॉलेज में करना शुरू कर देते हैं। अब मेरे को भी तो आपने देखो ना 5th ग्रेड में डांस की क्लास में डाल दिया था, मैं भी तो डांस सीख के आई हूँ। सिखाया क्यों था मेरे को डांस? बच्चा इंज कहता है वड्डा, और मम्मी पापा दिन रात मेहनत ही कर रहे हैं, साडे बच्चे दी हुण डांस दी क्लास है। साडा समाज किस तरह खराब हो रहा है, क्योंकि असी सच दा पल्ला छड्ड दिंदे हाँ। जो अनिंद निंद कर छोड़ियो छड्ड दिंदे हाँ। संत दी शरण लैनी है, संत की निंदा नानका बोर बोर अवतार। साडा करैक्टर दिनों दिन डिगदा जाता है। हुण साडी अज दी अष्टपदी शुरू होएगी। सत्संग जी हुण तक मैं अपनी कोई चलाकी चतराई लगा नहीं सकता। जे मैं लगांदा हुंदा तुसीं इतनी एकाग्रता प्यार नाल सुनना नहीं सी। मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, खास तौर पर प्रबंधक सजना दा धन्नवादी हाँ, जिन्हां ने मैनूं कहा सवेरे तुसीं 2 घंटे लैणा, संडे दा टाइम है, तुसीं बैठे रहोगे, मैं सांझ करता रहा। लेकिन कम अज़ कम अपने नाल जस्टिस करिए। जिस सुखमनी साहब नूं रोज़ रोज़ पढ़ते रहते हैं उसकी एक अष्टपदी समझ ली है। कम अज़ कम एक मिडल मैन तो जान छुट जाएगी। मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई उत्ते वड्डे वड्डे रागियां ने सुना दिता। वो प्रीति चंद जी ने विचों चिट्ठियां रोक लईआं सी, गुरु अर्जन पातशाह नूं लाहौर भेज दिता सी, और चिट्ठियां रोक के गुरु साहब नूं मिलन नहीं सी देंदा। सत्संग जी वो चिट्ठियां वाली कहानी है नहीं है। गुरबाणी चो पढ़ांगे। मेरा मन लोचा है गुरदर्शन ताई मैं सतगुर दी मत लेना चाहता हाँ। लाहौर तो अमृतसर आने की गल नहीं चल रही। और जदों उन्होंने सतगुर की मत प्राप्त होती है, भाग हुआ गुर संत मिलाया। गुर संत मिलाया मीन्स सतगुर ने मनु विजडम दे नाल वर्च्यूज़ वाले चंगे गुणा नाल जीना सिखाया। जदों वर्च्यूज़ नाल रब्बी गुणा नाल जींदे हाँ
अंदर रब महसूस होता है। प्रभ अविनाशी घर में पाया। निशानी है जब भगवान को दूर करेंगे। डर डर मरते जब जानिए दूर, डर 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 मरते जब जानिए दूर, डर चुका देखा भरपूर, डर चुका देखा भरपूर। जदों रब नूं दूर समझदे हाँ तां डरदे हाँ। निशानी अगर निक्का जिहा भी कोई फियर है, डर है, मानो मैंने भगवान को प्रेजेंट नहीं समझा। डर डर मरते। बाणी दे इंटरनल लॉजिक, बाणी दी अंदर दी बनतर, बाणी कह रही है जब डरते हैं उसकी निशानियां भगवान को दूर समझते हैं। असी डर सैमीनार किया सी, बाहर CD तुहानूं ओदी मिलेगी, पेन ड्राइव मिलेगी, सारे जपजी साहब की भी पेन ड्राइव मिलेगी। डर डर मरते जब जानी है दूर, डर चूका डर चला गया, कहो देखा भरपूर। साडा बच्चा कंप्यूटर ते ना कोई काम कर रहा होता है, गलत काम कर रहा होता है, अगर होमवर्क कर रहा है तो उसको कोई डर नहीं है। उसको पता मम्मी पापा आएंगे कहेंगे बच्चा कितना चंगा है, शराफत नाल होमवर्क कर रहा है। इस करके वो होमवर्क दी ना विंडो नूं मिनीमाइज करके साइड ते कर दिंदा है और अपनी शैतानियत करन लग पैंदा है। वो विंडो पे कुछ गलत चीज़ें देखना शुरू कर देता है। उन्होंने जो ही सुनाई दिंदा मम्मी पापा आ रहे हैं, वो फटाफट मम्मी पापा की प्रेजेंस फील करता है ना, तो अपनी गलत काम वाली विंडो नूं मिनीमाइज कर दिंदा, होमवर्क की विंडो नूं वड्डा कर दिंदा है। आज की लैंग्वेज उन्हें जदों अवगुण वाला काम करना सी तो उन्हें मम्मी पापा नूं एबसेंट कर दिता और उसके अंदर डर सी कहीं मम्मी आ ना जाए। मम्मी आ गई तो मना करेगी, मम्मी के आने की आहट ही पता लगी तो उसने विंडो मिनीमाइज कर दी। इंज असी धरती ते जे संत शरण नहीं लैंदे हाँ, रब्बी गुणा की शरण नहीं लैंदे हाँ, गॉडली क्वालिटीज़ की, तो असी अवगुणा नाल हुंदे हाँ। अवगुणा नाल जीना मीनस गॉड अवे, अवगुणा नाल जीना मीनस यू आर इन फियर। कितनी सिंपल 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 केमिस्ट्री खुलती जा रही है। गुरु पातशाह कहते ने ए जिहड़ा फियर है ना, इहदे नाल ना पल पल तेरी उम्र कटदी है। संत के दुखन आरजा कट्टा है, इस तरह उम्र कटदी है। डरना चिंता दोनों भैन भरा ने। चिंता चीता के बराबर होती है भाई। लोगों को चिंता लगी यार कल ऐसे ना हुआ तो फिर ऐसे हो जाएगा, अरे ये ना हुआ तो फिर ऐसे हुआ, अबे फिर तो मर जाएंगे यार। इसका मतलब फियर मर जाएंगे और चिंता दोनों कट्ठे ने। चिंता इंसान को जीते जी चीता में जला देती है। साड़ी चिंता वरी दी कैसेट तुहानू बाहर मिलेगी। संत के दुखन आरजा कट्टा है, संत के दुखन जमते नहीं छुटा है, विकार नहीं छुटते ने, अवगुण नहीं छुटते ने। और सब तो वड्डा जम पता की है? गुरबाणी मुताबक सब तो वड्डा जम है मेरा मन जो डरदा है। फियर सब तो पहला जम है। उन्होंने भाव भौ भै कहते ने। भौ भाव भै निक्के निक्की बूंद दे नाल मिल के नदी बनती है, नदी दे नाल सागर बनता है। निक्के निक्के भाव भै भौ दे नाल भै दा सागर बनता है। उन्होंने भै सागर कहते हैं, भाव जल कहते हैं, भाव जल कहते हैं। भाव जल पार परै मीन्स डर से दूर पार लंघ गए। मैं फियरलैस किवें हो सकता है? निरभौ जपै सगल भौ मिटै मेरा किवें हो सकता है? गुरु पातशाह इजात सिखाते हैं, कहते हैं जे तू अवगुणा नाल रहना संत के दुखन जमते नहीं छुटै, नहीं छुट सकता तू। संत के दुखन सुख सब जाए, मन करके तू सुखी नहीं रह सकता। जो लोग मर्सिडीज में बैठे हैं या फरारी में बैठे हैं और एयर कंडीशन में रहते हैं, दैट डजंट मीन दे आर सुखी।
वो इस तरह जितना मर्जी कर लेना, बुढ़ा हुआ शेख फरीद कम्मण लगी दे, जे 100 वरिया भी जीवना पीता नो सीखे, इस तरह सुखी नहीं हो जाते ने। सुख मन की अवस्था है, माई मेरे मन को सुख, माई मैं तन पायो हर नाम, मन मेरो तावन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम, इनू सुख कहते ने। सुखी हो गया। सुखी मन की अवस्था है सतगुर की मत लैके बनती है, दुखी मन की अवस्था है रब जी तो विछड़ के बनती है, और दुखी अवस्था विच मनुख जमा वाली बुद्धि नाल रहिंदा है, अवगुणा का जीवन जींदा है, वर्च्यूज़ वाला जीवन नहीं जींदा। वर्च्यूज़ नूं संत कहते हैं, वर्च्यूज़ दे नाल मिल के जीना संत शरण कहलाता है। संत के दुख सुख सब जाए, संत के दुख नरक में पाए। सत्संग जी नरक मरण तो बाद नहीं होता, फिर गुरबाणी का लॉ आएगा। गुरबाणी में से हम गुरबाणी के अर्थ ढूंढ रहे हैं, बाहर वाले लोगों के बनाए हुए ऊपर कोई मरने के बाद नरक स्वर्ग है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओदे वास्ते कबीर साहब कहते ने, ना जाना ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, बैकुंठ कहाँ ही, जान 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 सब कहें तहाँ ही। कबीर साहब कहते मैं नहीं जानता जिहड़ा तुसी मरण तो बाद परलोक और बैकुंठ और स्वर्ग दियाँ गल्लां करते हो, ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कहें तहाँ ही। सब बोलते हैं मुझे पता है मुझे पता है, और ऐसे करेंगे तो ऐसे जाएंगे स्वर्ग में बैकुंठ में। कबीर साहब कहते ने नहीं, मैनू स्वर्ग नरक जाने की इच्छा कोई नहीं है। सुर्ग वासना बाछिए डरिए ना नरक निवास, नरक जाने से डरता नहीं हूँ, जो तुमने टकोसले बनाए हुए हैं अपने ख्यालों के। लेकिन जे तुहानू स्वर्ग जान दी, सो कार्ड स्वर्ग जान दी इच्छा है ना, जब लग मन बैकुंठ की आस, जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास, तब लग होए नहीं चरण निवास। जान 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 सब कहें कहाँ ही, ना जाना बैकुंठ कहाँ। कबीर साहब कहते हैं जदों तक तेरे मन अंदर बैकुंठ की और स्वर्ग जाने की इच्छा है ना, तू रब जी के रस्ते ते नहीं टुर सकता, तब लग होए नहीं चरण निवास। ये गल वखरी है किसी भाई साहब के हत्थों में पैसे पा दो, बरादरी आके रल के कवे भूपिंदर सिंह की डेथ हो गई है, इसको चरणों में निवास बख्शना। हाँ, जींदे जी तो चरणों पे टुरया नहीं। और मरने के बाद कौन से चरण होते हैं, कहाँ होते हैं? बाणी तो कह रही है मरने के बाद कोई होते नहीं। साध संगत जी मैं किसी भाई साहब जी को, किसी प्रबंधकों को रोक नहीं सकता, जिन्होंने घर डैथ हो गई है उन्होंने नहीं रोक सकता क्योंकि वो इमोशनली डाउन होए होंगे। पर सोचो हुण जो किसी इंसान का भोग पेगा ना, तो तुसी अंदाज़ा लगाना गुरु ग्रंथ साहब के सामने खड़े होकर कह रहा है इनको चरणों में निवास बख्शना। बाणी कहती है रब का रूप ना रेख ना रंग की, जब मरने के बाद कौन से चरण है, कहाँ पर है? बाणी कहती है मरने के बाद स्वर्ग नरक होता है, कहाँ पर ये बोल रहे हैं स्वर्गवासी वरीणे के बाद? मतलब केड़ी खेड शुरू हो गई है। रब जी के चरण जींदे जी टुरी दा, उन्होंने कहते हैं चरण चलो मारा गोबिंद, सीधे रास्ते पे टुरा कर। सीधे रास्ते पे टुरना संत चरण कहलाता है, सीधे रास्ते पे टुरना वर्चूज के साथ जीना कहलाता है, चंगे गुणा नाल जीना कहलाता है।
कबीर साहब कहते ने जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग होए नहीं चरण निवास। तू रब जी दे चरनां ते टुर ही नहीं सकता, क्योंकि तेनू मरण तो बाद अगले स्वर्ग की इच्छा है। और तेनू पता वो खरीदते कैसे हैं, कैसे अखंड पाठ रखा लेते हैं, कैसे बरादरी बुला लेते हैं, कैसे लविश लंगर लगा देते हैं, कैसे वड्डा रागी बुला लेते हैं और अपनी स्वर्ग की सीट फिट करा लेते हैं और यहाँ के सारे पाप माफ़ करा लेते हैं और भाई साहब यहाँ बोल ही देते हैं इन्हों के पिछले अवगुण बख्श लेना और इन्होंने चरना च निवास बख्शना। ये तो तेरे को ट्रिक पता लग गई है तेरे बनाए हुए स्वर्ग की। जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग होए नहीं चरण निवास। हुण कबीर साहब कहते ने मैं तुहानूं दसदा बैकुंठ कित्थे है। कहो कबीर ए कहिए काए साध संगत बैकुंठ आए। कहो कबीर ए कहिए काए साध संगत बैकुंठ आए। साध संगत बैकुंठ आए जान जा 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 सब कहें तहाई ना जाना। बैकुंठ कहाई। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰगत करते हाँ, सच की संगत लोगों ਨੂੰ नहीं कहते हैं लोगों के बीच में जाके ऐसे बैठ जाओ ਉਹਨੂੰ सच की संगत नहीं कहते। सच की संगत है गुण संत शरण रब्बी गुणा की संगत करना विच संगत हर प्रभ वसै जियो। सच की संगत करन नूं जदों ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ स्वर्ग कहते हैं, ਇਹਨੂੰ बैकुंठ कहते हैं, ਇਹਨੂੰ परलोक कहते हैं। स्वर्ग मिल गया जींदे जी रब्बी गुणा नाल जीना। जे रब्बी गुणा नाल ना जियो गुरबाणी का एक और लॉ आ गया जितने नरक सो मन मुख भोग है। जो मन की मत के पीछे चलता है वो जींदे जी यहाँ पर नरक में रहता है। हे कामंग नरक विश्रामंग। जो कामी होता है जो क्रोधी होता है वो नरक विच रहिंदा है। मरने के बाद के नरक की बात नहीं चल रही। इस करके कहते ने संत के दुखन नरक में पाए। जो चंगे गुणां नूं इग्नोर करता है वो जींदे जी नरक विच रहिंदा है। जो मन की मत वालों मर जाए स्वर्ग जा सकता है। इस करके आम कहावत है आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। अगर तेरे को जींदे जी स्वर्ग लेना है मन की मत वालों मरना सीख। संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत हुए मलीन। निशानी है मन मैला है तो अवगुण करांगे चंगा गुण धारण नहीं करांगे। साध संगत जी मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता इस करके अपने बारे सोचना है। जदों मैं चंगे गुण नूं इग्नोर करदा हाँ निशानी। असी एक सैमीनार किया मिठ बोलड़ा जी। असी डिस्कस किया रब जी मिठा बोलते हैं और किसी का अवगुण देख के उन्होंने सज़ा नहीं देंदे ने। मिठ बोलड़ा जी हरसज्जन स्वामी मोरा हो संभल थक्की जी वो कदे ना बोला कौड़ा। रब जी कदे कौड़ा नहीं बोलते ने। कौड़ा बोलना मीनस रब जी माफ़ ही कर देंदे ने कौड़ा नहीं बोलते ने सज़ा भी नहीं देंदे ने। पता है क्यों? क्योंकि कौड़ा बोल ना जाना है। वो कौड़ा बोलना जानते ही नहीं है सज़ा देना जानते ही नहीं है। हम मम्मी पापा बच्चे को सज़ा देते हैं इसलिए हमने बोल दिया भगवान सज़ा देता है। असी अपने ख्यालों वाला भगवान उत्ते थोप दिता कि रब सज़ा दिंदा है। गुरु पातशाह कहते ने अवगुण को ना चितारदा गल सेती लायक। रब जी तो मेरे अवगुण चितारदे ही नहीं। गुरबाणी चो अर्थ लभांगे ना रब जी दे क्वालिटीज़ दे। गुरबाणी मुताबिक रब जी सज़ा नहीं देंदे ने अवगुण चितारदे नहीं ने बल्कि गल सेती लायक करते हैं एम्बरेस करते हैं प्यार करते हैं जफ्फी च लै लैंदे ने। गॉडली क्वालिटीज़
ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੈੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਇੰਝ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। 1 या 2 या 3 ਵਾਰੀ देखा, चौथी वारी फिर मैं भी बोल देती हाँ। फिर तो सुनाना होता है ना वीर जी, ऐसे तो फिर वो टेक इट ग्रांटेड लिया जाएगा, चाहे पति हो चाहे कोई हो। बोता नहीं किसी को बोलने देना चाहिए। इसका मतलब मत मलीन है और मैं मीठा बोलने वाला गुण लेना ही नहीं चाहती। और ना लैन वास्ते दी कहते उसको सीखना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। दूजी बीबी जी आए आके मैनू कहते ने, तुहाडे ना सैमीनार बड़ा अच्छा आपने सिखाया मिठा बोलने का, काश आज मेरी हस्बैंड और मेरी सास ने अटेंड किया होता। दैट मीन्स मैं तो मिठा बोलती हाँ। फिक्स करो तो मेरी सस नू करो, मेरे पति नू करो, मैं तो मिठ बोलनी हाँ। भुलेखा मैं उन्होंने कहा तुसी सुनिया कि नहीं सुनिया, पर मन लगता तुहाडी बस मिस हो गई, क्योंकि पूरे सैमीनार तुसी सोचते रहे मेरी सस और मेरा पति सुन जाए। डोंट ट्राई टू फिक्स अप अदर्स। अपनी जबान ठीक कर, रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए। मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू, है ना, मिठे बोल सीख। जिस जबान नाल बाणी पढ़दियां ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗਧੇ ਖੋਤੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, गधे भैया, गधे महाराज, गधे भाई साहब, ओ गधे शाह जी, खोते जी जरा जल्दी चले जाओ, सानू किधरे काम है। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ, बड़ा तू गधियां नाल मिठा मिठा बोल रहा, खोते तेरी लैंग्वेज समझते हैं कोई? कहता मैनू पता है खोते ने, डंकी ने, इन्होंने मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आती, पर मैं प्रैक्टिस कर रहा ताकि मेरा सुभाव बिगड़ ना जाए। लर्न। संत के दुखन मत होए मलीन। जे मत मलीन है तो सुभाव विगाड़न वास्ते असी खुद तैयार हाँ, अपने ते तरस करना है, वरना एती मार पई करलाने हो ही जाएगा। करलाते रहेंगे, करांज दी धुन गाते रहांगे। संत के दुखन शोभा ते हीन। शोभाहीन होता है चंगे चंगे गुण, शोभा साडा दाज होता है। हर इंसान का रब जी नाल विआह होंदा, रब जी नाल विआह वेले दाज की मिलता है? हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवो दान में दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो, जिस संवरै मेरा काजो। असीं ते धीआं पुत्रां नूं गोटे किनारी दे कपड़े और सोना ही देंदे रह गए। गुरु पातशाह कहंदे ने ऐसे वाला मत उत्ते पाण वाला चोला दिओ, द्रौपदी वांगू मेरी पत कज दिओ। मैं अपनी सस नाल भी प्यार करां और मैं अपनी ननाण नाल भी प्यार करां। मेरी कोई दुर्योधन पत ना लुट सके, मेरी द्रौपदी नूं कज दिओ। प्रेम पटोला तैशा दिता टक्कण को पत मेरी वाली चोला। हर कपड़ो हर शोभा देवो। शोभा होंदा चमक, वो एक एक चंगा चंगा गुण जिहड़ा चमकदा है ना उन्होंने शोभा कहंदे ने। कहंदे ने संत के दुखन शोभा ते हीन, वो विदाउट शोभा चंगे गुणा तो रह जाता है। संत के हत्या को रखे ना कोई। संत किसी को हत्या करता ही नहीं है। संत के हत्या को मतलब मीन्स जो चंगे गुणा दा गला घोटदा है, ओनू संत के हत्या कहते हैं। संत के हत्या को रखना कोई, ओनू किसी जगह थां नहीं मिलती। वो जिथे जाएगा अवगुणा दी सांझ करेगा, सब जगह नरक बनाई रखेगा। संत के दुखन थान प्रस्ट होए। थान केड़ा होंदा है? ए वाला अंदर दा थान। अंदर दे थान नूं पवित्र करदियां मेरे राम हो सो थान पालन आया। जदों असीं पढ़दे हां सुख आसन वेले, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, वो एक थां तो दूजी थान ले जाण वेले असीं पढ़दे हां। दरअसल थान
उस थान और इस थान की गल नहीं चल रही। थान सुहावा अंदर दा करना होंदा है। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। यह थान किवें सुहावा होंदा है? गुरसिੱਖੀ गुरु की सिक्ख्यावां नाल सो थान पालिया, मैंने ढूंढ लिया वो थान। लै तूड़ मुख लावा, मैं गुरु की मत लई और थान नूं सुहावा कर लिया। बाहरले थान नूं सुहावा करन वाले लस्सियां नाल धोंदे रहंदे ने, दुध नाल धोंदे रहंदे ने। गरीबां दे मूँह च दुध पानी नहीं पांदे ने, थड़े धोंदे रहंदे ने, थान पवित्र करते रहंदे ने। साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करन वास्ते थान नूं दुध नाल पवित्र नहीं कीता जांदा। दुध नूं बच्छा जूठा कर दिंदा है, पानी नूं मच्छी जूठा कर दिंदी है। ये चीज़ां नाल नहीं पवित्र होंदा। मन दा थान पवित्र होंदा। नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना। ते सतगुर तो जूठा होंदा ही नहीं है। हाइजीनिकली जगह नूं ते असीं साफ करदे ही हाँ, करना चाहिए सत्कार वजों, लेकिन दुध नाल नहीं पवित्र होंदी। यह बड़ा भारी भुलेखा है। कई सज्जणों नूं मैं निशान साहब दा थड़ा दुध नाल धोंदियां देखिया है। मैं उन्होंने बेनती की है, यह तुसी करो या ना करो, पर जितना दुध नाल तुसी धो रहे हो, इतना दुध तुसी 6 झुग्गियां विच गरीबां दे बच्चियां नूं पीण वास्ते दे सकते हो। जिथे नीच संभालन तिथे नदर तेरी बख्शीश सीख सकते हाँ, लेकिन असी वेस्टेज बहुत सारी करते जा रहे हाँ। संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, ऐ साडी टेक रखी सी। जे चंगे गुणा दी मत लैण वास्ते तू रब्बी गुणा दी सांझ करें तो यह कृपा कहलांदा है। नानक संत संग चंगे गुणा दा संग करो ता निंदक, निंदक है मेरा मन भी फिक्सअप हो सकता है। सो निराशा बिल्कुल नहीं है, होपलैसनैस बिल्कुल नहीं है। जे तू पिया मनूर है ना, जे तू सड़िया गलिया लोहा है। मनूर होंदा है एक लोहा, लोहे की एक स्ट्रिप या एक सरिया तुसी फ्लोर ते पिया देखो, उन्होंने जंगाल लग जाता है। सदियां तक बारिश पैंदी रहती, उन्होंने जंगाल लग जाता है। आस्ता आस्ता चॉकलेट वांगू गल जाता है और गल के फ्लोर नाल चिपक जाता है। तुसी देखिया होना, उस हालत वाले लोहे नूं मनूर कहते हैं। गुरु पातशाह कहते तू इन्ना सड़िया गलिया जे हो गया ना, पिया मनूर। कंचन फिर होवे सोना हो सकता है, सतगुर दी मत लैके। इस करके कहते हैं नानक संत संग चंगे गुणा दा संग करो। निंदक, निंदक है मेरा मन भी तरह तर जाता है। संत के दुखन ते मुख पवै। मुख पवै नूं असीं राती सीख चुके हाँ। सच वाल पिठ मोड़ लेना और सच तो मुख इस पासे कर लेना, इनू कहते ने दियोरा फिर गया। राती पढ़िया सी ना, ज्यों ज्यों नाम हर गुण उचरै, ज्यों ज्यों नाम हर गुण भगत जना को दियोरा फिरै, दियोरा फिरै, दियोरा फिरै। जो जो नामा हर गुण उचरा, जो जो रब्बी गुण मेरा मन जपदा है, यदी बूथी पुट्ठे तो सीधे पासे होंदी जाती है, ठीक होंदा जाता है, शैतान तो शरीफ होंदा जाता है। मन मुख और साकत दे बदले सतगुर दी मत लैंदा जाता है, उस पासे मुख कर लैंदा है। मुख फिजिकल करन नूं नहीं कहते ने, मन दा मुख सीधा हो जाता है, ਇਹਦਾ ਦਿਉਰਾ फिर जाता है। संत के दुखन ते मुख पवै, जे अवगुणी मत लवो तो मुँह पुट्ठे पासे हो जाता है। संतन के दुखन काग ज्यों लवै, जिवें कां कां मनुख करदा है, इस तरह संतन के दुखन सर्प जोन पाए, मरण तो बाद नहीं। मनुख जींदे जी लोगों को डंग मारदा है, जींदे जी दो मूँहा सप बन जाता है, जींदे जी जहर घोलता रहता है। निशानी है, तुसी नोटिस करना जिस घर च विआह होएगा ना, साडी सप की निशानी, जहर की निशानी, वो की होया, वो नूं सस की बनती है, लड़ाई नहीं हुई। ए देखना उन्हें, तुसी देखना
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਡਾਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਇਹ ਕਬ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ कि नूह सस की बन आई है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि इनकी लड़ाई हो, ये बाप बेटे की लड़ाई हो, ये भाई भाई की लड़ाई हो। की है अंदर जहर घुलते पे हाँ, सर्प की जून ही चीते रहते हाँ, और सप कुंडली मार के रहिंदा, डरदा रहिंदा है, अपने जहर वाला सिर छुपा छुपा के रखता रहता है। असी जहर वाला सिर कुंडली मार के रहते हाँ, और बारों बारों भेख बदलते रहते हाँ, बारों बारों धर्मी कपड़े पा लेंदे हाँ। उन्होंने कहते हैं सांप कुंच छड्ड है, बिख नहीं छड्ड है, अंदरों जहर नहीं छड्डदा। भी सर्प की जून में तो अब भी है। संत कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए। त्रिगत जोन होंदा है जेड़े वो जी जंत जेड़े उड़ नहीं सकते ने और जेड़े टुर भी नहीं सकते ने, पेट दे बल रैंग रैंग के चलते ने, वो वाले विष्टा के कीड़े वाला साडा जीवन हो जाता है। संतन कै दुखन तृष्णा में जलै। तृष्णा सानू सतांदी और जलांदी रहती है। संत कै दुखन सब कुछ छलै। असी दूसरिਆਂ ਨੂੰ छलदे हाँ क्योंकि मेरा मन मैनू छलदा है। संत कै दुखन तेज सब जाए। सारा साड़ी ताकत चली जाती है। संत कै दुखन नीच नीच आए, असी नीचा वाले काम करते हैं। संत दुखी का थाव को नाए। सानू किसी भी जगह ज़मीन नहीं मिलती है। असी जिथे जाते हैं सब जगह ओपरे ओपरे और वैरी वैरी हो जाते हैं। संत नानक संत पावे तो वही भी गत पाए। इट इज़ पॉसीबल जे तुसी गुण लवो, वर्चूज लवो, तब पॉसीबल हो सकता है। संत का निंदक माँ अत ताई, दिन रात तपदे रहते हैं। संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक लफज बार बार आ रहा है, उदा मतलब है सच नू पिठ देना, चंगे गुणा नू ना धारण करना, चंगे गुणा वालों मुख मोड़ लेना, वर्च्यूज नाल ना जीना। संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। संत का निंदक माँ हत्यारा, दिन रात वो खून चूसता है। संत का निंदक परमेश्वर मारा, और अपनी आत्म हत्या पल पल करता रहता है। संत का निंदक परमेश्वर मारा का मतलब वो अंदर दे रब नू किल कर देंदा है, अपनी ज़मीर नू मार देंदा है, अपनी अंदर दी गां नू मार देंदा है। ओदी मूई गऊ दिओ जीवाए करना पैंदा है। वो तीर्थां ते भटकदा रहेगा। संत का निंदक राज ते हीन, वो संतोख दा राज नहीं लै सकदा। संत का निंदक दुखियार दीन, दुखी रहता है। संत के निंदक को सर्ब रोग, ओदा मन बीमार मीन्स सारा शरीर बीमार, मीन्स सैल्फिश, मीन्स वेस्टिड इंटरस्ट की गल करेगा, मीन्स हर वेले मेरे शरीर नू पालो। यही निशानी होएगी ज़्यादातर पतियां दी, यही निशानी है। उठन सार आप देर से सोएंगे, टीवी देखते हुए बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मारिया है, और सवेरे उठ के अखबार आई कि नहीं आई, अखबार लेके आ। पत्नी नू पहला गुस्सा करेंगे अखबार लेके आ, फिर उन्होंने गुस्सा करेंगे चाय क्यों नहीं आई, फिर उन्होंने गुस्सा करेंगे पानी गर्म क्यों नहीं किया, फिर उन्होंने गुस्सा करेंगे मैंने काम पे जाना है बाथरूम वेला क्यों नहीं है। मीन्स मैं ही चौधरी हाँ, सारी यूनीवर्स मेरे ही सेंटर ही है। आई एम द यूनीवर्स द सेंटर। दिन रात पति नू बच्चियां नू टंगी रखदे हाँ, तां भी सेंटर अपने वाल बना लेंदे हाँ। तुसी देखिया कई घरां विच बीबियां, ओ जल्दी करो ये है वो है, मैंने नाश्ता बनाना है, मैंने भी करने जाना है, मेरे को भी काम है वो काम है, इस तरीके की एक्टिंग करदे तुसी उन्हां नूं देखिया होएगा। उन्होंने सस नूं पुट्ठा टंगिया हुंदा है, पति नूं पुट्ठा टंगिया हुंदा है, बच्चियां नूं पुट्ठा टंगिया हुंदा है, किचन विच रोला पै रिहा हुंदा है, सारा घर ववरोला बनाया हुंदा है। इनू कहते ने संत के निंदक को सर्ब रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। हमेशा बिजोग होता है, रब तो विछड़े रहते हैं। संत की निंदा दोख में दोख, दोखी वाला जीवन नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख, ये मुक्त अवस्था प्राप्त हो सकती है। संत का दुखी सदा अपवित्र, अपवित्र जीवन जीते हाँ, मन पाक नहीं हो पाता, पवित्र नहीं हो पाता, नापाक रहता है।
संत का दुखी किसे का नहीं मित्र, वो किसी दे सक्के नहीं होते। जो अपना सक्का नहीं वो किसी का सक्का नहीं हो सकता। जो अपना सक्का है वो रब्बी गुणा नाल जीवेगा, वो खुआरी वाले जीवन च नहीं पवेगा। संत के दुखी को डान लग गए, वो दिन रात टैक्स पे करता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਵਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ जमा दा, मीन्स होर अवगुण वधदे ने। पहले एक गाली निकालनी आती थी, अब 2 आती हैं, अब 4 आती हैं। पहले 1 चम्मच 1 पैग पिया था, अब पूरी पूरी बोतल पी जाते हैं। इस तरीके दे नाल अवगुण वधदे जांदे ने। टाला टोला दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए, नार भजियो ना खत फटियो, लेखा खत्म नहीं होंदा। जींदे जी काल पहुँचियो है, बंदा इस तरह पल पल जमा दे वस पै के मरदा रहिंदा है। बट ध्यान रख, कबीर जम का ठेंगा बुरा है, वो नहीं सिया जाए। जदों क्रोध सतांदा है उस वेले वस नहीं रहिंदा मनुख दे। जदों भैड़े बोल सतांदे ने जीभ अपने वस नहीं रहिंदी है। ऐ संत के दोखी को डान लग गए, संत के दोखी को सब त्याग है, उहदा सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। डिसहारमनी चारों पासे क्रिएट हो जाती है, टब्बर वालियां नाल भी नहीं बनती है। संत का दुखी महा हंकारी हो जाता है, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरै दिन रात जमदा मरदा रहिंदा है। संत की दुख ना सुख ते डरै, सुख नूं वो पसंद ही नहीं करता। संत के दुखी को ना ही ठाओ, वो टिकदा नहीं है। नानक संत भावे तां लय मिलाए, जे रब्बी गुणा नाल जियो तां वो उसनूं प्राप्त कर सकदा है रब नाल। संत का दुखी अध बीज ते टूटा है, वो दिन रात अपसैट रहिंदा और जीण दा उन्होंने चाह नहीं रहिंदा। या तो तुहानूं धमकी देगा मैं सुसाइड कर लांगा, या वो मरना चाहता है। उन्होंने जीवन अच्छा नहीं लगता, लोग ही अच्छे नहीं लगते ने, टाइम पास करता रहता है, डिसहार्टनड रहता है। संत का दुखी अध बीज ते टूटा है, संत का दुखी किते काज ना पहुँचे, कोई भी कीमती काम नहीं वो करता। संत के दुखी उद्यान परमाइए भटकदा रहिंदा है, संत का दुखी उजड़ पाइए सीधे रस्ते नहीं टुरदा। संत का दुखी अंतर ते थोथा, अंदरों थोथा हुंदा है, इस करके बाहरों वो घड़े वांगू पां पां करता रहिंदा है। जो सास बिना मृतक की लोथा, बिना सास दे मीनस पवन रूपी गुरु दी मत लए बिना टुरदा फिरदा लाश साडे चारों पासे हो रहिंदा है। आप दुखी रहिंदा, सारे टब्बर नूं दुखी रखदा है। संत के दुखी की जड़ किछ ना है, उसकी रूट्स कोई होंदियां ही नहीं। आपन बीज आपे ही खाए, ये अवगुण उसने आप कीता ते इसदे बिटर फल वो खा रहा है। संत के दुखी को अवर न राखन आरक, उन्होंने कोई थां किधर नहीं मिलती। नानक संत पावे तां लय उबार, चंगे गुणा नाल जियो तां ठीक हो सकता है। संत का दुखी इयों बिल लाए, इस तरह बिल लांदा रहता है जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, मच्छी जिस तरह पानी बिना। संत का दुखी भूखा नहीं राजा, कदे रजदा नहीं है। जो पावक ईंधन नहीं तरापै, जिवें अग विच लकड़ा पाई जाओ नहीं ना खत्म होंदी अग, इस तरह वो रजदा नहीं है। तुहानूं 10 वारी टेस्ट करेगा ने मेरा काम कर दिता कि नहीं, फिर और 11वीं वारी कराएगा, 100 वारी कराएगा, लखां वारी कराएगा, टेस्ट ही करता रहेगा और तुहाडे कोलों अपना काम करांदा रहेगा, पर आप कदे रजेगा नहीं, सुखी होएगा ही नहीं। जो पावक ईंधन नहीं तरापे, संत का दुखी छुट्टा ही केला, बिल्कुल कल्ला हो जाता है। जो बुआड़ तिल खेत माए दुएला, जिवें बुआड़ दे पौधिਆਂ ਨੂੰ खेत चो कोई नहीं चुकता, उन्हां विच कोई गुण ही नहीं होंदा। संत का दुखी धर्म ते रहत, वो धर्म का जीवन नहीं जींदा, क्योंकि धर्म का जीवन ही वर्च्यूज़ नाल जीना कहलाता है। संत का दुखी सद मिथ्या कहत, वो झूठा जीवन जींदा है। किरत निंदक का तुरी पिया, ਇਹਦਾ मतलब है किरत उस निंदक ने जिन्हें रब्बी गुणा नूं इग्नोर किया सी, उन्हें अपना धुर आप क्रिएट किया। उपरों धुरों किस्मत नहीं उहदी लिखाई आई, उन्हें चंगे गुणा दा अपना धुर अपना स्टार्ट किया। क्योंकि गुरबाणी दा लॉ है, ये मन जैसा सेवे तैसो होए, तेह कर्म कमाए। इस करके गुरबाणी टीचेस अस वी राइट आवर ओन डेस्टिनी, असी अपनी किस्मत आप लिखते हैं।
किरत निंदक का धूरी पिया, नानक ज्योतिष पावै सो थिया। ए ज्योतिष कौन है? तिस है जिहड़ा संत का निंदक है। तिस कौन है? मेरा मन, रब जी नहीं। इनू जिस तरह पांदा सी उंज हो गया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, वो बाहरों भावें जिस तरह मर्जी अपने आप को फिक्सअप करे, पर अंदरों उसका मन करूप हो जाता है। संत के दुखी को दरगाह मिला सजाए, अंदर दी दरगाह विच वो नहीं टिक सकता। संत का दुखी सदा सहकाई है, दिन रात दुखी संत का दुखी, ना मरे ना जिवाइए, ना इधर जोगा ना उधर जोगा। संत के दुखी की पूजे न आसा, ਉਹਦੀਆਂ डिजायर्स कदे पूरियां नहीं होंदियां, ਉਹਦੀਆਂ नैगेटिव मंशावां कदे पूरियां नहीं होंदियां। संत का दुखी उठ चले निराशा, दिन रात निराश रहंदा। संत के दुख ना तृष्ट है कोई, वो दिन रात प्यासा रहंदा है। जैसा भावे तैसा कोई होए, रब जी नीनू नहीं पाउंदा कि प्यासा मरे। वो जैसा चाहता सी वैसा बन गया। पिया किरत ना मेटा कोई, ओदी किरत नू कोई नहीं मेट सकता। उसने सच नू इग्नोर किया है। वो संत का निंदक है, नानक जाने सच्चा सोई। ये वो आप जानता है मैं की करतूत की है। सानू सब नू अपनी गलती पता होंदी है। ਇਹਦੇ वास्ते मैं एक छोटा जिहा एग्जाम्पल दिता सी। एक पतला जिहा बंदा और उसनू 5 बंदियां ने, तगड़े बंदियां ने पकड़ लिया। ये आ रहा है, इसके पास पैसे होंगे और हम छीन लेंगे। इन्हां 5 बंदियां ने उन्होंने पकड़िया, वो बड़ा लड़िया उन्होंने नाल, उन्हें बड़ी फाइट की। फाइट करन तो बाद उन्होंने उन्होंने जमीन पर ढा लिया। ढाण तो बाद जो लेटिया सी, उसकी पॉकेट ही हथ पाया, सिर्फ 5 रुपये का एक कॉइन निकलिया। यानी क्या सिर्फ 5 रुपये के लिए तुमने इतनी लड़ाई की? तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं थे तो इतना लड़ने की क्या ज़रूरत थी? कहता चलो ले लो 5 रुपये, उन्होंने दे के दौड़ गया। और दूर उथे दौड़ के कहता अब पकड़ के दिखाओ ये जो मेरी जुराब में मैंने अपना पर्स रखा हुआ है। ये उन्होंने पता सी कि मेरे को पैसे हन, पर जुराब में छुपा के रखे हुए हैं। सानू सब नू अपनी करतूत पता होंदी है। गुरुद्वारे के बाहर लिखा होंदा है जोड़े उतार के जुराबां उतार के जाओ। इंज एक जगह गए, उत्थे लिखिया सी इत्थे जुराब उतार के जाओ। साडे नाल एक फ्रेंड सी, उन्होंने कहा जुराबे उतार दो। वो कदे गुरुद्वारे गया नहीं सी, उन्हें जुराबां उतार दित्तियां। अंदर गए, कोल बैठा होया और स्मैल आ रही, जुराबां दी बड़ी गंदी स्मैल आ रही सी। उन्होंने पूछा आपको बोला था बाहर जुराबे उतार दो? कहता उतार तो दी। हमने कहा अरे स्मेल क्यों आ रही है? धोए तो थे वहाँ पाँव। कहता पाँव भी धोए थे, फिर स्मेल क्यों आ रही है? कहता जुराबा मेरे जेब बेचन। जुराबा तो लाइया पर जेब बेचन। सानू अपने अवगुण की बदबू आ रही होंदी है। वी नो अपनी करतूत। पिया किरत ना मेटा कोई, नानक जाने सच्चा सोए। वो जानता है मेरी करतूत की है, पर उसकी करतूत नू रब जी जानते हैं और रब जी कृपा करके खड़े ने। यू वॉन्ट विजडम, यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस करतूत। तू इस अवगुण तो छुटना चाहता है, अगो तो जे चेती अकायत मिला सजाए, तू सतगुर की मत लै लै। अगे कहते ने नानक जाने सच्चा सोए। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, सब कट तिसके करने हार। हुन क्ल्यू देंदे ने, रब जी सारी सृष्टि नू साजदे ने, हर घट विच वसते ने। सदा सदा तिसको नमस्कार। नाउ यू मस्ट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द वर्च्यूज गिवर वाला दाता। चंगे गुणा दी जिहड़ा दात देंदा है ना, उहदे अगे ना सरेंडर कर दे। देख संत का निंदक बन के, चंगे गुणा नू इग्नोर करके तेरा जीवन नरकमई बनया। सब कट तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात। दिन रात ना तू रब्बी गुणा नाल जुड़ जा। रब्बी गुणा नाल जुड़ना कीर्ति कहलांदा है। रब्बी गुणा नाल जीण वाला प्रैक्टिकल जीवन कीर्तन कहलांदा है, कीर्तन करना कहलांदा है। रब्बी गुणा दे नाल जीना रब जी दी उस्तत कहलांदा है। ये नहीं रब जी तुसी निर्वैर हो पर मैं वैर रखदा, ए उस्तत नहीं होई। तुसी निरभौ मैं डरदा रहिंदा हां, ए उस्तत नहीं होई। तुसी वितकरा नहीं करते, मैं लोगों नाल तेर मेर दा वितकरा करदा, खून दा अपने पराए दा वितकरा करदा। तुसी सब दे माई बाप हो, ए उस्तत नहीं होई। जो तुसी करदे हो ओ जे मैं करा, एनू उस्तत कहंदे ने। प्रभ की उस्तत करो दिन रात,
तिसे त्यावो सास गिरास, पल पल रब्बी गुणा नाल जीव्या कर, संत की निंदा ना करया कर, सब कुछ वरता तिसका किया। फिर देख केड़ी खेड वापर दी है, जैसा करे तैसा को थिया। सारा गुरबाणी दा इंटरनल लॉजिक दा लॉ पूरा होया, सारी दुनिया वास्ते एक खरा सच सामने आया कि जैसा भैया आप करोगे ना वैसे बन जाओगे। अगर आप अवगुणों के साथ जियोगे तो अवगुणी करैक्टर बन जाओगे, और अवगुणी करैक्टर बड़े होके तुमको सताएगा, व्याज बढ़न तो जाए। जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार। एक रब जी का नियम सिस्टम चल रहा है, एक मेरा मन खेडा खेडदा रहता है, अवगुणा दी खेडा, संत का निंदक बन के। दूसर कौन कहे बेचारा, बताओ कौन और दूसरा करने वाला है। तू सोच, तेरा मन चंगे गुणा नू इग्नोर करता है। 5वीं क्लास विच अमेरिका साडे बच्चियां नू वो स्कूल तो जेल विच दिखान लै गए। बच्चियां ने आके क्या, आज ना हमको टुडे वी वर टेकन टू पर्टिकुलर जेल टू शो अस द कैदी। मैं कहा अच्छा कैदियों से क्या बात हुई? कहते कैदी था जिसको उम्र कैद थी और उसने मर्डर किया था। हमने उसको पूछा तुमको यहाँ पर बहुत तकलीफ़ होती होगी, बहुत टॉर्चर फील करते होगे, बड़ा रिग्रेट फील करते होगे, बड़ा गिल्टी फील करते होगे। वो कैदी पता की कहता है, एक अमेरिका विच जेल विच खून करने वाला खूनी कैदी कहता है मुझको ये कुछ भी नहीं लग रहा। दरअसल मेरा तो ना सबसे बड़ा नुकसान वो हुआ जिस पल मेरे को ख्याल आया खून करने का, जिस पल मुझे थॉट प्रोसेस आया उसी टाइम तो जम ने पकड़ लिया। आई विश वो वाला फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट ही जो पैड़ा ख्याल ना आया होता, फिर तो मैं यहाँ जेल में होता ही ना। दिस सजा इज जस्ट नथिंग। वो सजा है, पैड़ा ख्याल आना सजा है। पैड़ी किरत करके दुनिया की जेल अंदर सजा नहीं है, पैड़ा ख्याल आना गुरबाणी कहती है उसी वेले जम पकड़ लेंदा है, देखत ही जमराओ हसत है। दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे। जो अपने मन उत्ते कृपा करदा है सो सेवक गुर की मत ले। असी पढ़े असी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे। सतगुर दी मत चंगे गुणा दी अकल लैंदा है। चंगे गुणा दी अकल, रब्बी गुणा दी अकल, सुरत मत बुद्ध सिखना रब जी दा नाम कहलांदा है। जिन्हां ना विसरै नाम से किनेहा, भेद ना जानो मूल साईं जिया। और रब्बी गुणा नाल जींदे ने जिन्हां नू रब विसरदा नहीं है। जिसनों कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से। वो वड्डे भागा वाले बन जाते ने। इहदा मतलब चंगे गुणा नू इग्नोर करना मंदे भाग कहलांदा है गुरबाणी मुताबक, और चंगे गुणा नू लै लेना वड्डे भाग कहलांदा है। पुत्तर वाले नू वड्डे भाग नहीं कहंदे ने, कार वाले नू वड्डे भाग नहीं कहंदे ने, अमीरी नू वड्डे भाग नहीं कहंदे ने, एसी विच रहना वड्डे भाग नहीं कहलांदे ने, जिन्हां दे घर 6 पुत्तर हो जाण उन्हूं वड्डे भाग नहीं कहंदे ने। वड्डे भाग दी निशानी बन के आई बड़ भागी नानक जन से। कौन? जिन्होंने सतगुर दी कृपा लैके निंदक सुभा छड्डिया।